हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राघव कलेव, टेकी सपोर्ट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के बीच में बात करूंगा कि कैनरा बैंक का जो करंट अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट को ओपन कैसे किया जाता है, कहां पे किया जाता है, किस जगह पर जाकर के आप अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो अपना करंट अकाउंट को ओपन करते हैं, वैसे करंट अकाउंट सबको ओपन नहीं करनी चाहिए। बट यदि आप बिजनेसमैन हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। जो कैनरा बैंक आप लोग को हर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैनरा बैंक में यदि आप अपना करंट अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड हमेशा के लिए फ्री में एक बार प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में चेकबुक आपको 50 पेज का आपको फ्री दिया जाएगा, जो आपको कोई भी बैंक आपको नहीं देता है। तो सारी बातें मैं करूँगा वीडियो के अंदर, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और चैनल को भी यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कैनरा बैंक के यदि आप करंट अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है। करंट अकाउंट को आप कोई भी ओपन कर सकता है, आप भी ओपन कर सकते हैं, हम भी करवा सकते हैं, तो कोई भी करवा सकता है। लेकिन करंट अकाउंट को ओपन करवाने से पहले आपको करंट अकाउंट के सारे मिनिमम क्राइटेरिया को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप करंट अकाउंट को ओपन करवा लिए और आपको यदि मिनिमम क्राइटेरिया नहीं पता है तो आप बाज के आधा हो जाइएगा, यानी कि आपको बैलेंस को मेंटेन करने में ही हालत ख़राब हो जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप लोग अपना करंट अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। एक भाई ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि भाई मुझे कैनरा बैंक में करंट अकाउंट को ओपन करवानी है, क्या मैं ऑफलाइन ओपन करवाऊँ या फिर ऑनलाइन? तो दोस्तों, ये प्रोसेस जो सो ऑनलाइन का भी है और ऑफलाइन का भी है। यदि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट यदि ओपन करने का पॉसिबिलिटी रहेगा तो मैं आपको नीचे वीडियो में लिंक दे दूँगा। नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट जा कर के आप ईज़िली क्या कहते हैं कि अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट यदि आप लोग क्या कहते हैं ऑफलाइन ही अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ब्रांच जाकर आप इजीली करवा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल आप लोग को अपना करंट अकाउंट जो सो कैनरा बैंक के सारे फीचर्स को बताता हूँ। बाद में इसमें अकाउंट को ओपन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि इस अकाउंट को कौन-कौन ओपन कर सकता है। इस अकाउंट को ओपन करने वाले लोग कौन-कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल भी हो सकता है, यहाँ तक कि कोई पार्टनरशिप जो सोल प्रायोरिटी रहता है, जैसे कि जो मतलब कोई कंपनी से माल खरीदा और माल खरीदने के बाद वो तुरंत बेच दिया, तो वो लोग भी ले सकता है। पार्टनरशिप फार्म्स भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। लिमिटेड 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 लायबिलिटी पार्टनरशिप जो मतलब जिनके पास अपना एलएलपी कंपनी है वो भी ले सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसमें अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जितने भी सारी कंपनियां हैं उस कंपनी भी इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है। यदि आप एक इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपका जो सो करंट अकाउंट रहेगा वो नॉर्मल करंट अकाउंट रहेगा, ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा। उसमें आप ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। बट एज माइनॉरिटी में पूरी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि कैनरा बैंक जो करंट अकाउंट एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को देता है वो आपको नहीं देगा, कभी नहीं देगा। यदि आपके पास कोई कंपनी ही नहीं तो आपको प्रोवाइड क्यों करेगा? इसलिए यहाँ पे आपको जो सो एक कंपनी होना आप लोग के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी आपको यहाँ पे मांग रहा है कि ये यदि आपके पास है तो आप इसमें अच्छी तरह से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं और सोसाइटीज़ या तो एसोसिएशंस के अंदर, वो लोग इसमें अपना अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि एक मोहल्ला के अंदर कम से कम 50 आदमी रहता है, तो 50 आदमी का अमाउंट यदि आप किसी एक अकाउंट में रखना चाहते हैं तो वो अकाउंट आपका करंट अकाउंट में रहेगा, सेविंग अकाउंट के अंदर नहीं रहेगा। तो उसको कहते हैं रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज़, वो सोसाइटीज़ के अंदर रहता है। ठीक है। थ्रस्ट और प्रोवाइडेड फंड, जो थ्रस्ट होता है, हम जितने भी सारे बड़ा बड़ा थ्रस्ट जो होता है, वो सारे चैरिटीज़ पूरी तरह से अपना फ़ंड को जहाँ पर भी दान करते हैं वो सारी जगहों को पूरी तरह से अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ वाले लोग इस भी इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको मैंने एलिजिबिलिटी तो पूरी तरह से बता दिया। अब आपको इसमें फ़ीचर्स बताया जाता है कि फ़ीचर्स आखिर क्या-क्या मिलता है। फ़ीचर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिनिमम बैलेंस आपको अपना करंट अकाउंट में रखना पड़ेगा, आपको 1000 रुपया। तो ये 1000 रुपया आपको रूरल एरिया में आपको माँगा जा रहा है, गाँव बस्ती में। लेकिन 2000 रुपया आपको सेमी अर्बन में माँगा जाता है। जो हल्का-सा गाँव से हल्का-सा शहर जैसा लगता है, वहाँ पर आपको 2000 रुपया आपको अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और जो सिटीज़ के अंदर आता है, सिटीज़ उतना भी नहीं,
मतलब नॉर्मल सा सिटीज़ में आपको 5,000 रुपये आपको पेमेंट करके रखनी पड़ेगी। और साथ में आप यदि मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो आपको 7,500 रुपये आपको देना पड़ेगा, जो एक मेट्रो सिटीज़ के अंदर आता है। पीरियोडिसिटी ऑफ डिपॉजिट में आपको ये कहता है कि रनिंग ऑपरेटिव अकाउंट होता है ये, यानी कि जो अकाउंट होता है वो ऑपरेटिव अकाउंट होता है। और इंटरेस्ट की बात जाए तो यहाँ पे आपको नॉट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पे ये कहता है कि करंट अकाउंट आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि करंट अकाउंट में आप अपना बैलेंस को हमेशा ट्रांसफ़र करिएगा। तो बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जब भी अपना अकाउंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपका अकाउंट में बैलेंस हमेशा रहेगा। तो अब आपके अकाउंट के जो सो बैलेंस के अनुसार अब आपको यदि इंटरेस्ट देने लगेगा तो वो पहले डूब जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है। टीडीएस भी आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे नॉमिनेशंस का जो फैसिलिटीज़ है वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ आपको हर एक बैंकों में मिलता है, हर एक अकाउंट में, तो यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। अदर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो अदर फैसिलिटीज़ में आपको डेबिट कार्ड इंडिविजुअल के लिए दिया जाएगा, पास शीट भी आपको दी जाएगी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी आपको दिया जाएगा, और कलेक्शन ऑफ लोकल एंड आउट स्टेशंस चेकबुक भी दी जाएगी, एसएमएस अलर्ट भी जाएगी, और इंटरनेट बैंकिंग भी आपको दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम तो आपको फ्री में दिया जाएगा, बाकी बाद अदर टाइम में आपको यहाँ पे सारा अमाउंट आपको लग जाएगा, ठीक है। अब इस करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, ये सबसे बड़ा मायने करता है, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशंस पर क्लिक करनी है और इसके बारे में जान लेना है। तो एप्लीकेशन इन द बैंक्स प्रीडिस्क्राइब्ड फॉर्म, यहाँ पे ये कहता है कि एप्लीकेशन जो सो बैंक के द्वारा जो फॉर्म दिया जाएगा करंट अकाउंट का, उसको आपको सबसे पहले भरना है। उसके लिए आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ कॉग्निजेंट ऑफ बिजनेस और पार्टनरशिप डीड्स वगैरह, ये सारी चीज़ आपको देना पड़ेगा जो भी आपका है। और क्वासी फॉर्म्स के लिए और यहाँ पे स्पेसिफाइड सिग्नेचर कार्ड आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। फोटोग्राफ्स ऑफ डिपॉजिट्स भी आपको देना पड़ेगा, और अदर रिलेवेंट्स डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशंस के लिए दी जाएगी। तो ये सारे जो सो करंट अकाउंट के सारे फीचर्स वगैरह हैं, बेनिफिट्स वगैरह हैं, और क्राइटेरियाज़ वगैरह हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें मैं आप लोग को बता दिया। अब इनमें कुछ बेनिफिट्स भी आते हैं, जो बेनिफिट मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ। यहाँ तो आपको करंट अकाउंट कैनरा बैंक कोई बेनिफिट नहीं बता रहा है, बट मैं बताता हूँ। देखिए, जब आप कैनरा बैंक में करंट अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो करंट अकाउंट को ओपन करवाने के बाद वहाँ पे आपको पहला बेनिफिट देगा कि आप अपने अमाउंट को, अनलिमिटेड अमाउंट को आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कभी भी, किसी भी समय और किसी भी वक्त। एक भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, और यही वो वजह है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता है। आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं देता है, नहीं समझे? जैसे कि जिस तरह सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है 6.5 का, लेकिन इसमें आपको नहीं मिल रहा है। इसमें नहीं मिलने के पीछे का कारण यही है कि आप इसमें अपना बैलेंस को हमेशा ट्रांसफ़र करिएगा, तो ट्रांसफ़र करने में आपको कुछ चार्ज मांगेगा ना, तो वही चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो चार्ज जब नहीं लिया जा रहा है तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। जब आपको चार्ज दिया जाएगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सीधा आप ये समझिए, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है बैंकों का चूतिया बनाने का, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाकी बात, कैनरा बैंक हमेशा आप लोग के बीच हमेशा बढ़िया फैसिलिटी देता है। अब क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड यदि आप कैनरा बैंक में लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 6 महीने अपने अकाउंट को यूज़ करनी पड़ेगी। बैंक के साथ अपना रिलेशन जो सो मजबूत रखना पड़ेगा, तभी आपका एक कैनरा बैंक में अपना एक करंट अकाउंट पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देते हैं विराम, और मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा जितना भी डाउट्स वगैरह होगा, सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। और हल्का-फुल्का यदि डाउट्स रहा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए 24 आवर्स यहाँ पे एक्टिव हूँ। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि कैनरा बैंक के सारे नोटिफिकेशन आप लोग को इसी चैनल पर मिलने वाले हैं।